लड़की फंसाओ, उसकी हत्या करो, उसका मर्डर करो। काट डाला गया, चाकू से घोंप डाला गया, उसके सर के टुकड़े कर दिए गए। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा आहत हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है मुझे। क्या कोई लड़की आपको नकार देगी, मना कर देगी, दूसरे का टैटू लगा देगी तो उसको 40 चाकू मार देंगे? क्यों मार देंगे? ये मुर्दों का शहर है, ये मुर्दों का इलाका है, इसीलिए यहाँ पे लोग तमाशबीन बने। इस काम के लिए तथा कथित ये जो मौलाना है ना, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है। आ जाओ, यह कह रहे थे कि यहाँ बड़े बड़े सुरमा लोग हैं, आ जाओ, सुरमा को बुला लीजिए, यहीं खड़ा हूँ। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया आओ, मैं यही निपटा दूंगा। जब वो बंदा खुद सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया कि उसने खून किया, फिर इतनी जांच पड़ताल किस बात की? आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। 40 चाकू मार रहे हैं, 20-20 लोग यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह के कुकर्म में हमेशा मजहब विशेष के लोग ही लिप्त क्यों होते हैं भाई? साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये वही स्पॉट है जहां पर उस साक्षी का कत्ल किया गया। सरेआम रात में यहां पर कई लोग तमाशबीन होकर खड़े रहे, लेकिन किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साहब, जिस तरीके से 28 तारीख को ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, अब उसको लव जिहाद का एंगल दे दिया जा रहा है, तो काहे नहीं दिया जाएगा? गलत क्या है? क्या कोई लड़की आपको नकार देगी, मना कर देगी, दूसरे का टैटू लगा देगी तो उसको 40 चाकू मार देंगे? क्यों मार देंगे? क्यों मार देंगे? कौन है आप भाई? और आपके हाथ में कलावा कहाँ से चला है? आप रुद्राक्ष पहनते हैं, एक तरफ कहते हैं इस देश में आतंक करना जरूरी है, वो तो आतंकवादी था। लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं तथा कथित, ये जो बड़े असुद्दीन ओवैसी से लेकर पूरे देश में बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े भैया का कुर्ता, छोटे भैया का पजामा पहनते हैं, वो उनसे जब पूछा जा रहा है कि भैया ये तुम जब इस्लाम में मना है कलावा, अभी कोई दूसरा पहन ले तो पूरा देश कहेगा नहीं नहीं ये तो मजहब के खिलाफ है, विरोध है। लेकिन वही पहन के कहीं साक्षी को नाम बदल के हिंदू धर्म को का नाम रख के यह किया हो सकता है भाई। जो लक्षण तो वही लग रहे हैं, उसके फेसबुक, उसके इंस्टाग्राम और सब कुछ तो यही बता रहा है। समझ रहे हैं? इस काम के लिए तथा कथित ये जो मौलाना है ना, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है। मैं यही घटना स्थल पर कह रहा हूँ। और कुछ लोग डर रहे थे ना, ये लोग डरने वाले होंगे, हम नहीं डरते हैं। जिसके माँ ने दूध पिलाया है यही हूँ। आ जाओ, यह कह रहे थे कि यहाँ बड़े बड़े सुरमा लोग हैं, आ जाओ, सुरमा को बुला लीजिए, यहीं खड़ा हूँ। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया आओ, मैं यही निपटा दूंगा। फरिया लेते हैं, दो हाथ कर लेते हैं। तुम कायरों की तरह से या कमजोर लोगों के बीच में आके करोगे? यह सीधे सीधे आतंकवाद की घटना है। वह आतंकवादी है, उसके सोशल मीडिया को उठा दे लीजिए, ठीक ना? जिस तरह से यह केरला की स्टोरी है ना, केरला स्टोरी में ISIS के गुर्गे हैं यह, जो देश के कोने कोने में, अभी झारखंड में हुआ है, फिर यहाँ हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, एक पटना में हुआ है, मुंबई में भी हुआ है। समझ रहे हैं ना? यह गैंग जब से यह एक्सपोज होने लगे हैं, केरला स्टोरी वगैरह से यह पता चलने लगा है, जब लड़कियां धीरे धीरे हटने लगी हैं, तो इनको तो पैसा मिला है, इनको तो उनको धर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ से कन्वर्ट करके उनको भेजना है शरिया ISI के लिए, ISIS के लिए। अब वो जब नहीं तैयार हो रही है तो उनकी इसी तरह से चाकू मार के हत्या कर दिया जा रहा है। असली सच्चाई यही है, लेकिन यह लोग कहेंगे नहीं। धर्म मजहब के नाम पर राजनीति तो अब शुरू हो गई है, लेकिन बात अब यहाँ आती, बिटिया को न्याय कैसे मिलेगा? वो न्याय तो भाई बात तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं ना। यहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या करेगा? एक एक आदमी की सुरक्षा करेगा? आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। 40 चाकू मार रहे हैं, 20-20 लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ आप सुरक्षा नहीं करेंगे। पूरे दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, तो 2 करोड़ लोग के पीछे पूरा प्रशासन एक पुलिस वाला रखे। आप टट्टी करने जाए वहाँ भी पुलिस रहे, आप अब कहीं कुछ भी करने जाए तो वहाँ पुलिस रहे, यही ना? 24 घंटा आपको एक पुलिस वाला चाहिए। अब मोदी जी इस दिल्ली के सारे लोगों को एक पुलिस वाला दे दे बनर कि 24 घंटा इन जिहादियों से आपकी सुरक्षा हो। आपके पास, आप तो हाँ चूड़ी पहन के बैठे हैं, आप तो बात तो बहुत लंबी लंबी करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो खड़ा नहीं होंगे। पूछिए, इस छत से ईंट मार दिया जाता तो मर जाता ना, इसी छत से, इस छत से, कहीं से। लेकिन यह जहमत क्यों उठाएंगे? वह तो जुमे के दिन झुंड बना के निकलते हैं, सर्तन से जुदा के नारे लगाते हैं, वही उसी गैंग का है वो। मुझे कहने में कोई डर नहीं है, यही खड़ा होकर यही हुआ था ना। अगर उसके जितने ये दलाल, जितने लोग हो ना, जितने तुम्हारे आका लोग, आ जाओ यहाँ, मैं हूँ अकेले, इस चैनल पर बोल रहा हूँ, आ जाओ ना।
इस तरह से कमजोर अबला औरतों को मार सकते हो और इन कमजोर लोगों के बीच में कर सकते हो? यह दहशत मचाना है, टेरर। यह एक दहशतगर्दी है। आतंकवाद का धीरे धीरे पांव पसार रहा है इस देश में। जब ये माहौल बनाया जा रहा है, अब धीरे 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 जो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लोग जगने लगे हैं, तो अब उनको जो दूसरा एजेंडा था वो खत्म हो रहा है। अब यह नया टेरर का नया मॉड्यूल है, लड़की फंसाओ, उसकी हत्या करो, उसका मर्डर करो। यह एक अभियान के तहत किया जा रहा है, उसी का अंजाम है। अभी देखिएगा मीडिया के माध्यम से तमाम बातें। लेकिन यह जो एक और गैंग है, उस लड़की को अब कहेगा कि यह इनसे अफेयर था, तो इससे अफेयर था, तो इससे अफेयर था, तो इससे अफेयर था। एक गैंग है, वो सक्रिय हो गया है। देख लीजिए, वो मीडिया में तरह तरह के सक्रिय हो जाएगा। तो किसी का अफेयर था, किसी से वो था, तो तुम चाकू मार दोगे, उसकी हत्या कर दोगे। और यह कहेंगे, अभी अभी इसमें जो तथाकथित लोग हैं, यह बच्चों को उकसाया जाता है, बनाया जाता है। ये रेडिकलाइज हैं, इनको जानबूझ के उसका घर कितना दूर है, वहाँ से आके यहाँ उस लड़की को बुला के और मार देना, क्या है ये? बहुसंख्यक समाज, यहाँ बहुसंख्यक समाज है, वो तो नहीं करता है। यह इस तरह के कुकर्म में हमेशा मजहब विशेष के लोग ही लिप्त क्यों होते हैं भाई? बुलंदशहर से है, घर उसका उतना दूर है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी ने टैटू, किसी दूसरे का टैटू लगा दिया। लड़की का अपना राइट है। जब मदरसे में पढ़ेंगे तो मदरसे में वही निकलेंगे, आतंकवादी ही निकलेंगे भाई। सबसे बड़ा उसको पता कर लीजिए, उसका एजुकेशन पक्का मदरसा छाप होगा। मदरसा में इसी तरह का उसको पढ़ाई और संविधान और कानून से क्या मतलब है? वो तो जिहाद जानता है, उसने जिहाद कर दिया, बात खत्म। घटना के बारे में पता चला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता चला, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मुझे अंदर से बहुत पीड़ा हुई कि हमारी एक बहन को काट डाला गया, चाकू से घोंप डाला गया, उसके सर के टुकड़े कर दिए गए। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा आहत हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है मुझे। लेकिन वहाँ पर जब ये घटना हुई, वहाँ पर कई लोग तमाशबीन होकर खड़े देखते रहे। यहाँ पर मैंने लोगों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की कि यहाँ पर गुंडागर्दी, लोग नाम नहीं बोल पा रहे हैं। ये मुर्दों का शहर है, ये मुर्दों का इलाका है, इसलिए यहाँ पे लोग तमाशबीन बने रहे। वरना हमारी एक बेटी को 40 चाकू घोंप दिया। यहाँ पे ईंटें पड़ी थी, अगर एक ईंट उठा करके कोई मार देता ना, बंदा यहीं पे मर जाता ऑन द स्पॉट। इतनी हिम्मत हो गई कि बाहर के इलाके से आकर के यहाँ पे खून करके चला जा रहा है, आसानी से बच जा रहा है। ये सब मिली भगत का नतीजा है सारा। किसकी मिली भगत हो सकती है? ये इनके आकाओं की मिली भगत हो सकती है, जो इनको सह देते हैं, जो इनको बरगलाते हैं, जो इनको भड़काते हैं कि हिंदू लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ और लव जिहाद करो। उनका क्या लव जिहाद को साइड में हटा के अगर हम न्याय की बात करें तो बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय देखिए, न्याय दो तरीके से मिल सकता है। एक तो जनता न्याय दे सकती है अपनी बेटी को, और दूसरा कानून बहुत ही लेट लतीफ़ी न्याय देगा। इसलिए पुलिस को जब पता है कि उसने खून कर दिया, तो अब इतनी जांच पड़ताल क्यों की जा रही है? सीधा ऑन द स्पॉट एनकाउंटर किया जाए या उसको फांसी पर लटकाया जाए या मारा जाए। इतनी जांच पड़ताल क्यों? जब वो बंदा खुद सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया कि उसने खून किया, फिर इतनी जांच पड़ताल किस बात की? ऐसा ही उसमें उस वाले में भी हुआ था, क्या आफ्ताब वाले में, जब वो बंदा खुद कबूल कर रहा है कि मैंने ही मारा है, फिर उसके बाद 2 महीने तक क्यों जांच पड़ताल, क्यों नार्को टेस्ट, क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है?